आईआईटी खड़गपुर 2025 एलएलएम एग्जाम के रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए हैं और हर स्टूडेंट के दिमाग में अब यही क्वेश्चन आ रहा है कि सर हमारा रिजल्ट कब तक आएगा, कब तक हमारी काउंसलिंग चालू होगी, कैसे हमें फीस सबमिट करनी है, क्या कैसे होगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में सारी बातें आपको बताऊंगा कि भैया आपका जो रिजल्ट वगैरह है कब तक आने का चांस है। उसके अलावा जो आपके आगे की काउंसलिंग की प्रोसेस है वो कैसे वर्क करेगी। इसके अलावा मैं आपको क्या किस स्पेशलाइजेशन में आपको एडमिशन अगर मिलता है तो आप ले लीजिए, कब आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं लेना है और बाकी चीजें कैसे वर्क करती है पूरा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। और अगर मान लो इस बार आपको आईआईटी खड़गपुर की काउंसलिंग के प्रोसेस के टाइम पर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे 9555 896 जो मेरा नंबर है इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई हेल्प अगर चाहिए तो आप देख सकते हो। अब देखिए पहली बात तो यहाँ पे अगर आप वेबसाइट खोल के देखोगे आईआईटी खड़गपुर की तो इन्होंने यहाँ पे ये कह दिया है कि भैया एलएलबी की जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है ना वो तो हमारी आउट हो गई, लेकिन एलएलएम वाली जो मेरिट लिस्ट हमारी है वो अभी हम लोग पब्लिश करेंगे शॉर्टली। तो लास्ट ईयर अगर आप बात करोगे तो एग्जाम आपका जो था वो आपका यही 15-16 मार्च के आसपास में था लास्ट ईयर भी, और 16 अप्रैल के आसपास आपकी एग्जामिनेशन की जो मेरिट लिस्ट थी वो आ चुकी थी, जिस वजह से ये थोड़ा सा अभी मैं कंफ्यूजन में वही हूँ कि अभी अगला मतलब इस साल भी जो है करीब इस टाइम के अराउंड तक आ जाना चाहिए था रिजल्ट, लेकिन अभी तक नहीं आया है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एटलीस्ट अभी एक वीक और वेट करिए। इस होता है कि इस वीक जो आपका संडे है उस तक आपका रिजल्ट आ जाए, वरना बहुत डिले आईआईटी खड़गपुर यहाँ पे रिजल्ट को नहीं करता है। जैसे पिछले से पिछले साल जब हुआ था तो मेरे ख्याल से 28 या 29 तारीख रिजल्ट आपका आया था, तो उस समय थोड़ा सा डिले ज्यादा हुआ था बिकॉज वहां पे उस समय पे इंटरव्यू का प्रोसेस भी होता था। अब इस बार क्या है कि आईआईटी खड़गपुर पिछले 1 साल 2 साल से इंटरव्यू नहीं ले रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे मेरिट लिस्ट तुरंत निकलेगी, तुरंत आपका यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस चालू होगा। अब ये बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस वर्क कैसे करता है, कब आपको एडमिशन लेना है कब नहीं लेना है। देखो क्या होगा, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट आते ही जो कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट होंगे उनको यहाँ पे अपनी मेरिट लिस्ट के अंदर नाम दिखाई दे जाएगा और उन कैंडिडेट्स को बोला जाएगा कि बेटा तुम लोग जाओ, तुम लोग अपना ईआरपी का जो पोर्टल होता है ना वो अपना खोल लो और ईआरपी पोर्टल के अंदर जाके जो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो अपना आप लोग अपलोड कर दो। मतलब आपका जो 10th सेमेस्टर की या 6 सेमेस्टर की मान लो आप पास हो चुका, पास आउट हो तो मार्कशीट दे दो, या 9 सेमेस्टर तक की जितनी मार्कशीट है वो अपनी दे दो। फिर अपना जो आपका बाकी सर्टिफिकेट्स वगैरह है 10th के 12th के और आपका बाकी जो ये सब चीजें वो कर दो। उसके बाद वहां पे करीब आपको 4 से 5 दिन का टाइम दिया जाएगा कि आप बेटा 70,000 रुपए की जो फीस है वो हमारे को सबमिट कर दो एज आपका काउंसलिंग एंड प्लस आपका जो कॉलेज वगैरह की फीस है, बिकॉज यहाँ पे जो फीस है आईआईटी खड़गपुर की वो काफी ज्यादा, मतलब 2 साल में आपके 5-6 लाख रुपए यहाँ पे चले जाएंगे जान लेना। तो फीस यहाँ पे काफी मांगी है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना कि दो चीजों की तैयारी रखो। एक तो कि अगर मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो भैया पैसा आपको देना पड़ेगा, मेरिट लिस्ट में अगर नाम नहीं आता तो वेट करोगे। अब ये मेरिट लिस्ट का पूरा चक्कर कैसे काम करता है ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, यहाँ पे थोड़ा सा लोग गुगली खाते हैं। होता देखिए क्या है कि मेरिट लिस्ट के अंदर इससे अभी से मतलब 2023 में क्या होता था कि केवल आईपीआर के लिए ही मतलब यहाँ पे जो स्पेशलाइजेशन थी वहां पे ऑफर होती थी, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए जब ऑफर होती थी तो होता क्या था जनरली कि आपसे स्पेशलाइजेशन स्टार्टिंग में भरवाते नहीं थे। वो लोग कहते थे जिस स्पेशलाइजेशन में मेरिट लिस्ट के हिसाब से जिस स्टूडेंट को मिलेगा हम उसको दे देंगे। और 2023 में भी क्या हुआ था कि जब एडमिशन हुआ तो वहां पे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर हम लोग को मैक्सिमम आईपीआर में ही यहाँ पे स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो आईपीआर में सबको मिल गया था। इक्का दुक्का लोग थे जिनको कि इंटरनेशनल लॉ या फिर क्रिमिनल लॉ यहाँ पे दिया गया था। लेकिन उसके बाद से 2024 में उन्होंने क्या करा, उन्होंने डिफाइन कर दिया कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के टाइम पर ये बता देना है कि आपको कौन सा यहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए। और मेरिट लिस्ट भी जब आपकी निकलेगी ना तो उसमें आपको 20 और 20 के ब्लॉक्स में 3 ब्लॉक में, ठीक है, आपको बता दिया जाएगा कि आईपीआर वाले जो बच्चे सिलेक्ट जो हुए हैं वो आपके ये 20 बच्चे, इंटरनेशनल लॉ वाले जो बच्चे हैं 20 वो ये है, और क्रिमिनल लॉ वाले जो बच्चे हैं 20 वो ये है। और यहाँ पे होगा क्या कि लास्ट ईयर जैसे हुआ था कि उन्होंने मना कर दिया था कि अगर मान लो हमने आपको क्रिमिनल लॉ अलॉट कर दिया और आपको आईपीआर चाहिए तो वो आपको ये नहीं करेंगे कि आपको आईपीआर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। या तो आप क्रिमिनल लॉ ले लो या तो अपनी आप सीट छोड़ दो, सिंपल एज दैट। यहाँ पे उन्होंने प्रोसेस रखा था। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इन केस अगर मान लो आपको आईपीआर मिलता है तो 100% मान लो आपका क्लैट और सीवीटी का पेपर मतलब ठीक ठाक गया था और आप मान लो स्पेशलाइजेशन आपको स्पेसिफिकली आईपीआर में ही चाहिए तो आप 100% आईआईटी खड़गपुर जाइए ही जाइए, बिकॉज यहाँ का बेस्ट कैंपस है, बेस्ट फैकल्टी है, बेस्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। आईपीआर आईआईटी खड़गपुर से बेटर मेरे ख्याल से इंडिया में केवल एनएसआईयू नलसार या फिर आप एनएलयू भोपाल को थोड़ा बहुत बोल सकते हो, या फिर एनएलयू दिल्ली के अंदर जो भी 1 ईयर का चालू हुआ है उनका उसको आप कह सकते हो। उसके अलावा आईपीआर जो बेस्ट है वो आपका आईआईटी खड़गपुर में ही है, उसके अलावा कहीं नहीं है। फिर अगर बात आती है आप इंटरनेशनल लॉ या क्रिमिनल लॉ की बात करते हो तो अगर आप मान लो क्लैट के अंदर किसी टायर 2 एनएलयू के उसमें हो, या फिर आप मान लो जो है ये सीयूईटी के अंदर में आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में बनारस यूनिवर्सिटी मान लो नहीं मिल रही है तो आप आईआईटी खड़गपुर जाने का सोचिएगा, बिकॉज ये किसी सेकंड या थर्ड टीयर एनएलयू या फिर जो आपके सेकंड टीयर आपके जो कॉलेजेस होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसे मान लो बीबीआईयू हो गया या सीयूएसबी हो गया, उसके बराबर में इंटरनेशनल लॉ और क्रिमिनल लॉ से यहाँ पे
डिग्री की वैल्यू होगी आईआईटी खड़गपुर के अंदर में। तो मैं जनरली रिकमेंड नहीं करूंगा किसी स्टूडेंट को कि वो इंटरनेशनल या क्रिमिनल लॉ के लिए यहाँ पे एडमिशन ले आईआईटी खड़गपुर में, अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी वेरी डेस्परेट कि आपका कोई एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, आप 2-3 बार से तैयारी कर रहे हो एलएलएम एग्जाम्स की, आपका नहीं निकल रहा है, तब तो आप चले जाइए, कोई बात इज अ सेफ ऑप्शन आपको रहेगा, ठीक ठाक आपका मतलब अपना नेट क्वालिफाई करके आपको कहीं भी टीचिंग जॉब या रिसर्च वगैरह में आप कहीं जा सकते हो, दैट इज नॉट मतलब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है सो प्लीज आप अभी भी मतलब अभी देखो एग्जाम्स आपका आप बात करते हो, आईएलआई का जो अभी एग्जामिनेशन फॉर्म है वो अभी ओपन है, अभी आप उसको फिल कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो आप आईएलआई का फॉर्म डाल दो, अगर आपको इस बात का भी मान लो लग रहा है ना कि आईआईटी खड़गपुर मेरा नहीं होगा, तो आप आईएलआई का फॉर्म स्टूडेंट्स डाल दो। उसके लिए भी आपको प्रिपरेशन करने, तो हमारा जो कोर्स है वो आपको 2000 रुपीज का पूरा पड़ जाएगा। इसमें आपके पूरे मॉक पेपर्स, आपके जितने भी इंग्लिश और जीके के आपके नोट्स वगैरह होते हैं वो पूरे रहेंगे, आपके वीडियो लेक्चर्स भी होंगे, स्टडी मटेरियल भी होगा, जो चीजें सब कुछ आपकी रहेंगी। तो अगर आपको 2000 में एनरोल करना आप कर सकते हो। और इसका जो पेपर है आपका 11 तारीख को होने वाला है। आईएलआई इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बेटर ऑप्शन देन आईआईटी खड़गपुर इन टर्म्स टू मतलब इंटरनेशनल लॉ या फिर क्रिमिनल लॉ। उसके बाद जो काउंसलिंग प्रोसेस होगी वो देखिए कुछ ऐसे वर्क करेगी कि आपका पहली लिस्ट में मान लो नाम नहीं आया, तो कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एडमिशन नहीं लेंगे। तो जो स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेगा वहां पर उसको ये मौका दिया जाएगा कि सेकंड लिस्ट वहां पे निकलेगी, और सेकंड लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया तो आप वहां पे एडमिशन लेने का सोच सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि लास्ट ईयर में तो अपग्रेड का ऑप्शन नहीं दिया गया था, देयर वाज नो चांस टू अपग्रेड। साथ में आईआईटी खड़गपुर में ये भी होता है कि आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आपका भैया रिजल्ट ये आया तो आप अपना आंसर की चैलेंज कर लो या वो कर लो, नहीं, सीधे आंसर की निकल के आती है, मतलब सॉरी सीधे आपका मेरिट लिस्ट निकल के आती है, उसके अलावा आपको इसको चैलेंज वगैरह करने का कोई आपको ऑप्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी वगैरह का इशू है आईआईटी खड़गपुर के साथ, वो अलग की बात है। लेकिन ये प्रोसेस है आपका कुल मिला के काउंसलिंग का, कि फीस का आप लोग समझ लो, आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर में जो ये है कि आपको अगर एक चीज अलॉट हो गई वही अलॉट होगी, उसके अलावा आप कहीं जा नहीं सकते हो, वो चीज एक बार ध्यान रख लेना। और आपका अगर फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया तो सेकंड या थर्ड लिस्ट का आप लोग वेट करना, तभी आप लोग आगे बढ़ना। ऐसे मत निराश हो जाना कि मेरा तो सिलेक्शन यहाँ पे हुआ ही नहीं, बिकॉज कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि अपना आईपीआर का हो सकता है या फिर मान लो इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ में अगर अपना सीट छोड़े तो हो सकता है आपको वहां पे चांस हो जाए मिलने का। अगर आपको इसमें कोई डाउट है आईआईटी खड़गपुर काउंसलिंग से रिलेटेड या फिर कब आपके मेरिट लिस्ट वगैरह आएगी क्या होगा, तो आप मुझसे कमेंट्स नीचे पूछ सकते हो। आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।